अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो लास्ट क्लास में हमने अपने फ़ोटोशॉप के जितने भी बेसिक टूल्स थे उनके बारे में एक डिटेल स्टडी की है कि कौन सा टूल किस तरीके से वर्क करता है और आपको उस टूल के किस तरीके से वर्किंग करने पे आप अपने पोस्ट को मज़ीद उसको ब्यूटिफाई कर सकते हैं। सो आज की जो क्लास है उसमें मैं आपको फ़ोटोशॉप की एडवांस वर्किंग बताऊंगी। ठीक है, फ़ोटोशॉप की जो मैंने आपको बेसिक वर्किंग बताई है वो उसमें ये है कि किस टूल का क्या नाम है और उस टूल की अपनी क्या पहचान है या वो क्या काम करता है। ठीक है, आज से जो हमारी क्लासेस शुरू हो रही हैं वो टोटली आपकी एडवांस फ़ोटोशॉप की क्लास है, जिसमें मैं आपको बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे एलिमेंट्स के साथ आपको इंस्ट्रक्शंस दूंगी। छोटे छोटे एलिमेंट्स हम परफॉर्म करेंगे जिससे आप क्विक एंड ईजी वे में फ़ोटोशॉप को यूज़ करते हुए अपनी वर्किंग को मज़ीद ब्यूटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, सो अगर आप फ़ोटोशॉप की ये एडवांस क्लास देख रहे हैं तो उससे पहले आपको फ़ोटोशॉप की जो बेसिक क्लासेस हैं उनको फॉलो करना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपको किसी भी चीज़ की बेसिक क्लियर नहीं होगी तो एडवांस सीखना आप लोगों के लिए यूज़लेस है। ठीक है, सो आज की जो हमारी क्लास है एडवांस फ़ोटोशॉप की, उसमें सबसे पहला जो हमारा एलिमेंट आज हम सीखेंगे वो ये है हाउ टू मेक क्विक एचडी इफ़ेक्ट। ओके, एचडी इफ़ेक्ट का क्या मतलब है? एचडी इफ़ेक्ट का मतलब है जैसे कि आप यहाँ पे अभी एक फ़ोटो देख रहे होंगे जिसमें एक बिल्कुल क्लियर इमेज है कि एक वाटर कलर आर्ट हुआ हुआ है, बेसिकली वाटर पेंट हुआ हुआ है, जिसमें एक फादर है और एक डॉटर है। ठीक है, और उसके आसपास कुछ कलर्स हैं, उनकी शर्ट पे कुछ कलर्स हैं, उनके हेयर पे कुछ कलर हैं। इसी तरीके से कहीं से पिक्चर ब्लेंड है, कहीं से पिक्चर क्लियर है। ठीक है, सो आप जब इस फ़ोटो को या कोई भी इमेज को जब आप फ़ोटोशॉप पे लाते हैं तो उस इमेज की जो अपनी ओरिजिनल क्वालिटी होती है वो हमें नज़र आ रही होती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी कि इस इमेज की अपनी ओरिजिनल क्या क्वालिटी है। लेकिन जाहिर है हम क्या यूज़ कर रहे हैं? फ़ोटोशॉप। और फ़ोटोशॉप क्या है? एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। तो इसे हम अपने अकॉर्डिंगली कैसे मज़ीद ब्यूटिफाई कर सकते हैं ये मैं आपको एक क्विक वे में बताना चाहती हूँ। आई नो कि मैं क्विक वे बोल रही हूँ, मैं क्विक वे इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी वो एक क्विक वे है। क्यों? क्योंकि मैं फ़ोटोशॉप काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, बट मैं क्विक बोलने के बावजूद भी आपको एक एक स्टेप डिटेल में गाइड करूंगी ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपने अपनी कोई भी इमेज ले लेनी है, चाहे वो आपकी अपनी खुद की इमेज हो या चाहे कोई आपकी डाउनलोडेड इमेज हो। इमेज लेने के बाद आपको क्या करना है? फर्स्ट स्टेप जो आपका हमेशा होता है वही आपका होगा। व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट प्रेस ऑल्ट एंड डबल क्लिक। जैसे ही आप ऑल डबल क्लिक करेंगे तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि आपका जो लेयर है वो अनलॉक हो जाएगी। लेयर अनलॉक करने के बाद आपको अपनी इस लेयर की कॉपी बनानी है, एंड कॉपी की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल जे। ठीक है, कंट्रोल जे करने के बाद आप चाहो तो डबल क्लिक करके अपनी इस लेयर का नाम लिख दीजिए एडिटेबल इमेज। ओके, मैंने यहाँ पे अपनी उसका नाम लिख दिया है। जो इमेज मैं एडिट कर रही हूँ मैंने उसका नाम लिख दिया। ठीक है, एडिटेबल इमेज। अब आपको देखना है कि मेरी जितनी वर्किंग होगी वो मेरी एडिटेबल इमेज पे होगी। मैं अपनी ओरिजिनल इमेज को नहीं टच करूँगी। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे जो भी वर्किंग करनी है वो एक सेपरेट लेयर पे करनी है। एडिटेबल इमेज बनाने के बाद आपको क्या करना है? आपको यहाँ पे ऊपर ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे, उसमें आपको जाना है फ़िल्टर पे। फ़िल्टर पे जाने के बाद आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके पास एक टैब ओपन होके आएगा जिसमें बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस हैं। आपको जाना है उसमें से स्मार्ट फ़िल्टर्स में। ठीक है, ये जो आप ऊपर देख रहे हैं जहाँ लिखा हुआ है कन्वर्ट फॉर स्मार्ट फ़िल्टर्स, आप यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे तो ये आपको एक ऑप्शन देगा टू इनेबल री एडिटेबल स्मार्ट फिल्टर्स, द सिलेक्टेड लेयर विल बी कन्वर्टेड इनटू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। तो वो बता रहा है कि अगर आप स्मार्ट फिल्टर्स पे काम करना चाहते हैं सो जो लेयर आपने सेलेक्ट की हुई है वो उसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लेगा। ऑब्वियसली जब आप एक स्मार्ट फिल्टर बनाना चाहते हो, स्मार्ट फिल्टर की वर्किंग दिखाना चाहते हो, तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो भी स्मार्ट में होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिंपली ओके प्रेस करेंगे। जैसे ही मैंने यहाँ पे ओके प्रेस किया तो आपको यहाँ पे जो मैंने आपको पहले भी बेसिक्स में बताया हुआ है कि आपको इस तरीके से एक छोटा सा आपकी इमेज थंबनेल पे, लेयर थंबनेल पे एक छोटा सा ऑप्शन बना हुआ नज़र आएगा जिस पे अभी लिखा हुआ, आपको नज़र भी आ रहा था कि उस पर लिखा हुआ था स्मार्ट ऑब्जेक्ट इमेज। ये क्या डोनेट करता है? ये डोनेट करता है कि आपकी जो लेयर है वो एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट में बन चुकी है। सेकेंड,
अब हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे, अपनी एडिटेबल इमेज के थंबनेल पे जाके डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे जाके डबल क्लिक करेंगे तो आपकी जो एडिटेबल इमेज है वो आपके न्यू टैब पे जाके सेपरेटली ओपन हो जाएगी। जो आपका एग्जिस्टेड डॉक्यूमेंट है वो ये रहा, ठीक है। आपने डबल क्लिक करके अपनी एडिटेबल इमेज को न्यू डॉक्यूमेंट पे ले गए ताकि आप उसकी इजीली वर्किंग कर पाओ, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद आपको जाना है अपनी इमेज में। इमेज में जाने के बाद आपके पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। हम यहाँ पे अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट के पे जैसे ही आप जाके अपना कर्सर रखेंगे तो यहाँ मज़ीद आपको और सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो हम यहाँ पे हमारा जो शेडो और हाइलाइट्स के नीचे जो HDR टोनिंग है हम उस पे जाके क्लिक करेंगे। जैसे ही आप उस पे जाके क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपको एक बार दोबारा नज़र आएगा, HDR टोनिंग विल फ्लैटन द डॉक्यूमेंट, डू यू वांट टू प्रोसीड। वो आपसे पूछ रहा है कि आप वाकई HDR की जो टोनिंग है वो परस्यू करना चाहते हैं। तो सिंपली हम क्या करेंगे यहाँ पे, यस, ठीक है। जैसे ही आप यस करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास इस तरीके से एक HDR टोनिंग का एक टैब ओपन होके आ गया। आप चाहें तो आप यहाँ से भी अपनी जो सेटिंग्स हैं उनको चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको परस्यू करूँगी या मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जो ऊपर आपको प्रीसेट पे डिफ़ॉल्ट नज़र आ रहा है यहाँ पे आप क्लिक करें। इसमें आपको मज़ीद और सारे फ़िल्टर्स नज़र आ गए, ठीक है। आप अपने हिसाब से इसको बैलेंस आउट कर सकते हैं क्योंकि हर पिक्चर की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है। तो मेरी पिक्चर की जो रिक्वायरमेंट है उसमें मुझे थोड़े से ब्राइटन अप कलर्स चाहिए क्योंकि ऑलरेडी वाटर कलर यूज़ हुआ है। तो मैं इस पर यूज़ करूँगी फ़ोटो रियलिस्टिक हाई कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। ये वाला जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरी जो फ़ोटो में जितने भी कलर्स थे वो उसकी जो कॉन्ट्रास्ट था वो बहुत ज़्यादा अपने हिसाब से उसने बढ़ा दिया। सिंपली अगर आप यहाँ पे मज़ीद एडिशन करना चाहते हैं आप अपने हिसाब से मज़ीद कर सकते हैं। मुझे इतना ज़्यादा वाइब्रेंसी इसमें नहीं चाहिए, सो मैं यहाँ पे सिंपली जाके ओके प्रेस कर दूंगी, ठीक है। ओके पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, आपने जो भी यहाँ पे एडिटेबल चीज़ें करी हैं आपको इसको सेव भी करना है बाय प्रेसिंग Ctrl+S। जैसे ही आप Ctrl+S प्रेस करेंगे तो आपने जो भी एडिटिंग की है वो आपकी इमेज पे सेव हो जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ आपको अपने एडिटेबल डॉक्यूमेंट पे नज़र आएगी। जब आप अपने रियल डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ साफ देख सकते हैं कि आपने जो अपनी चेंजेस अपने दूसरे डॉक्यूमेंट पे की थी वही चेंजेस आपको यहाँ पे इजीली नज़र आ रही हैं। नाउ व्हाट यू कैन डू, यू कैन सिंपली प्रेस होल्ड ऑन योर कीबोर्ड एंड देन क्लिक ऑन द मास्क। ये आपको नीचे बहुत सारे आइकन्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आपको ये जो एक स्क्वायर रेक्टेंगल बॉक्स और बीच में एक सर्कल बना हुआ आ रहा है आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है ऑल्ट प्रेस करके, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, मुझे थोड़ा सा इसके अंदर अभी भी डलनेस नज़र आ रही है तो मैं इसके अंदर थोड़ी सी और वाइब्रेंसी ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे अपना ब्रश टूल बी प्रेस करूँगी जिसकी फ्लो जो है वो मैंने 31 चलें, ठीक है। आप अराउंड 20 to 30 पे प्ले कर सकते हैं, इतना ज़्यादा उस पर पता नहीं चलेगा, ठीक है। आप अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 31% सेट किया हुआ है। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि सर्च बॉक्स में मेरा जो है वो वाइट कलर सेलेक्ट है। आप अपने हिसाब से कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे वाइट कलर इसीलिए सेलेक्ट किया या मैं इसको चेंज इसीलिए नहीं करी क्योंकि मुझे जो इसका बैकग्राउंड है वो बहुत ज़्यादा डल लग रहा है, ठीक है। सो ये करने के बाद मुझे अपना वाइट ही सेलेक्ट करना है ताकि मेरा जो बैकग्राउंड है उसके अंदर जो डलनेस है वो ख़त्म हो जाए। सिंपली मैं क्या करूँगी, अपना ब्रश टूल लूँगी एंड मैं जितना भी मेरा जो एक डलनेस है इस इमेज में मैं उसको अपने ब्रश के ज़रिए, आप इसको इरेजिंग भी कह सकते हैं, लेकिन मैं अपने ब्रश के ज़रिए इसकी मास्किंग क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है। मास्किंग क्रिएट करने के बाद इसकी जो क्लैरिटी है वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। आप जैसे ही अपनी एडिटेबल इमेज की आई क्लोज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी रियल इमेज क्या थी और जब आपने उसको एडिट किया तो जब उसकी क्लैरिटी क्या निकल के आई। इस तरीके से आप अपनी किसी भी इमेज पे जो है वो HD इफ़ेक्ट की टोनिंग कर सकते हैं, अपने कलर्स अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। कोई भी इमेज हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि वो जो है वो आपकी वाटर कलर हो, पोस्टर कलर हो, एक्रेलिक कलर हो,
कोई भी इमेज हो सकती है आपकी, इवन कि आपकी जो ऑलरेडी एचडी इमेजेस होती हैं आप उसको भी मज़ीद एचडी आर्ट टोनिंग उसमें कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये जो मैंने सिखाया आपकी एडवांस फोटोशॉप की क्लास में फर्स्ट जो आपका एक छोटा सा टॉपिक था जिसको हमने कवर किया वो आपको समझ आया होगा। सो आगे चलते हैं हम अपने मज़ीद कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, क्योंकि इसी तरीके के हम इंटरेस्टिंग टॉपिक्स अपनी क्लास में कवर करने वाले हैं। ठीक है जी, मज़ीद बढ़ते हैं आगे की तरफ। ओके जी, सो हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो ये है हाउ टू मेक इनविजिबल टेक्स्ट इन एनी इमेज। ओके, टेक्स्ट तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सिखाया हुआ है कि टेक्स्ट टूल क्या है, किस तरीके से आपने उसे परफॉर्म करना है। सो आज हम उसकी कुछ मज़ीद एडवांसमेंट भी देख लेते हैं। उसके लिए मैं कोशिश करूँगी कि मेरा जो पिक्चर है उसको मैं चेंज कर लूँ। सो आई विल प्रेस कंट्रोल ओ प्रेस करने के बाद मैं सिंपली अपने डाउनलोड्स में जाके अपनी जो ये वाली इमेज है प्लम्प की वो सेलेक्ट कर लेती हूँ। ओके, पिक्चर सेलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको क्या करना है वही चीज़ हमें फॉलो करनी है जो हम अपनी फर्स्ट वाली उस पर फॉलो कर चुके हैं। व्हाट इज़ इट? इट इज़ प्रेसिंग ऑल्ट एंड डबल क्लिक फॉर अनलॉकिंग योर बैकग्राउंड। ओके, ऑल्ट डबल क्लिक प्रेस करके आपको अपने बैकग्राउंड को अनलॉक करना है एंड सिंपली व्हाट यू हैव टू डू, द सेकंड ऑप्शन विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन एनी लेयर इन एनी वर्किंग, that is to make the copy of your existing layer. Okay, so हम यहाँ पे कंट्रोल जे प्रेस कर देते हैं एंड यहाँ पे अपनी एक कॉपी ले लेते हैं। सो इसका मैं नाम चेंज करके लिख देती हूँ टेक्स्टेड लेयर। ओके, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट प्लेस करूँगी तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी कि मुझे किस चीज़ पे क्या वर्किंग करनी है और किस चीज़ पे किसको कितना लेके जाना है। सो मैं अपना जो भी काम करूँगी वो अपनी टेक्स्ट लेयर पे करूँगी। ठीक है, टेक्स्ट लेयर को आपको सेलेक्टेड ही रखना है एंड आपने जाना है अपने ऑप्शन पैनल पे एंड यहाँ पे आपको सेलेक्ट पे जाके नीचे आपके पास लिखा हुआ आ रहा है सब्जेक्ट। ओके, सो यहाँ पे आपको क्या करना है, सब्जेक्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे सो आपकी लेयर पे जो सब्जेक्ट होगा वो इसको फ़ौरन से डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है, जैसे आपने देखा कि यहाँ पे उसने फ़ौरन डिटेक्ट कर लिया कि लंप जो है वो इस पूरी पिक्चर में क्या है, पूरी पिक्चर में क्या है वो एक सब्जेक्ट है, बाकी का जो है वो एक बैकग्राउंड है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे भी आपको बनाना है एक लेयर मास्क, क्योंकि जो भी वर्किंग हम कर रहे होते हैं उसके लिए लेयर मास्क का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे अपने लेयर मास्क पे। जैसे ही आप अपने लेयर मास्क पे क्लिक करोगे सो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि जो एरिया आपका सिलेक्टेड था वो वाइट में है और जो एरिया आपका सिलेक्टेड नहीं था वो ब्लैक में है। ठीक है, ये करने के बाद सिंपली आप क्या करोगे, आप टेक्स्ट टाइप करोगे। वाई? बिकॉज वी आर यूजिंग द टेक्स्ट टूल फॉर आवर एडवांसमेंट। ओके, सो मैं यहाँ पे टी प्रेस करती हूँ अपने कीबोर्ड पे एंड मेरा जो है वो टेक्स्ट टूल सामने आ जाएगा। देन आई विल क्लिक ऑन माई पिक्चर और ऑन माई लेयर। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको नाम दे दूँगी प्लम्प का, जो मैं पूरा कैप्स में लिखूँगी, प्लम्प और प्लम्प्स जो भी आपको सही लगे। मैं फ़िलहाल यहाँ पे सिर्फ प्लम्प लिख रही हूँ बिकॉज मेरा जो है वो एक ही प्लम्प है। ठीक है, मतलब एक पिक्चर है, या आप कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सेकेंड, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ट्रांसफॉर्म इट अकॉर्डिंग टू योर वे। वाई यू शुड हैव टू ट्रांसफॉर्म इट, यू शुड हैव टू ट्रांसफॉर्म इट बिकॉज हमें जो है काम करना है उसके लिए हमारी जो लेयर है या हमारी जो वर्किंग है उसका एक बिगर साइज़ में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो मैं यहाँ पे अपने प्लम्प को अपने अकॉर्डिंगली पूरे पेज पे जो है वो सेट कर लूँगी ताकि मैं आपको उसकी डिफ्रेंशिएशन जो है वो क्लियरली दिखा पाऊँ। ठीक है, सो ये करने के बाद मैं यहाँ पे सिंपली प्रेस करूँगी एंटर। ज़ाहिर है ट्रांसफॉर्म किया है तो ट्रांसफॉर्म करने के बाद आपको क्या करना है, एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद आपको क्या करना है, जो आपकी टेक्स्ट लेयर है उसको आपको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। ओके, स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कैसे करेंगे मैं पहले भी बता चुकी हूँ, दोबारा बता देती हूँ। बाय क्लिकिंग राइट क्लिक, जैसे आप राइट क्लिक करेंगे आपके पास ये एक ऑप्शन आएगा कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। सो आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक अपना आइकन दिखा देगा जो आपको जो है वो सजेस्ट कर देगा दैट यस दिस इज द स्मार्ट ऑब्जेक्ट। ओके, अब आपको क्या करना है, आपकी जो टेक्स्ट लेयर है उसको आपको क्लिक करना है एंड देन ड्रैग करना है अपनी इमेज लेयर के नीचे।
देखा आपने, जैसे ही मैंने अपनी टेक्स्ट लेयर को अपनी इमेज लेयर के नीचे रखा, सो मेरा जो टेक्स्ट था वो मेरी इमेज के पीछे चला गया, ठीक है, मेरी सब्जेक्ट के पीछे चला गया। अगर मैं इसको उठा के अपनी ज़ीरो लेयर के नीचे लेके जाऊंगी तो वो गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरी ये जो ज़ीरो लेयर है इसमें मेरा बैकग्राउंड भी इन्वॉल्व है, लेकिन जो मेरी लेयर मास्किंग वाली लेयर है उसमें मेरा सिर्फ सब्जेक्ट सेलेक्ट हुआ है, मेरा जो बैकग्राउंड है वो सेलेक्ट नहीं है। सो सिंपली मैं क्या करूँगी, दोबारा से मैं अपनी टेक्स्ट लेयर उठाऊँगी एंड मैं मिड में रख दूँगी, ठीक है जी। मिड में रखने के बाद आपको क्या प्रेस करना है, ऑब्वियसली हमें एक क्या बनानी है, कॉपी लेयर। ओके, फॉर कॉपी यू हैव टू प्रेस कंट्रोल जे। जैसे ही आप कंट्रोल जे प्रेस करोगे तो आपकी एक लेयर की जो टेक्स्ट लेयर है उसकी कॉपी बन जाएगी। सिंपली आपको क्लिक करना है एंड देन ऊपर लेके चले जाना है, ठीक है। ऊपर लेके जाने के बाद एक लेयर आपकी टेक्स्ट की, आपकी इमेज के नीचे है और एक लेयर आपकी टेक्स्ट की इमेज के ऊपर है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अपने जो आपकी ऊपर वाली लेयर है टेक्स्ट की उसी पे आपको रहना है एंड सिंपली यू हैव टू गो टू योर ऑप्शन फिल पे आपको जाके आपका जो फिल है वो 0 कर देना है। वाई? जाहिर है जब आप 0 करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक इनविजिबल टेक्स्ट का क्या अपनी अट्रैक्शन है, उसकी क्या अपनी ब्यूटिफिकेशन है, ठीक है। 0 करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे एक FX लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, जिसकी अगर मैं फोटोशॉप की लैंग्वेज में बात करूँ तो उसको हम कहते हैं लेयर स्टाइल, ठीक है। इसको आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा जिसका नाम है स्ट्रोक, ठीक है। स्ट्रोक पे आपको क्लिक करना है एंड स्ट्रोक क्लिक करने के बाद आपके पास एक बार ओपन होके आएगा इस तरीके का। यहाँ पे आप अपने तरीके से उसको स्ट्रोक दे सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे मेरा वाइट स्ट्रोक, क्योंकि पर्पल के साथ वाइट जो है वो कॉम्प्लीमेंट करता है, सो मैंने इसलिए वाइट कलर को सिलेक्ट किया है। आप यहाँ पे कलर पे डबल क्लिक करके अपना कोई सा भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लें, चाहे तो लाइट पिंक लाइलिक कलर सेलेक्ट कर लें, थोड़ा सा डार्क सेलेक्ट कर लें, ब्लैक सेलेक्ट कर लें। इट्स टोटली अप टू यू व्हाट यू वुड लाइक और व्हाट यू नॉट। मैं यहाँ पे वाइट की तरफ ही जाऊँगी क्योंकि मुझे थोड़ी सी आपको इसके अंदर डिफरेंस दिखाना है कि कैसे आप इसकी क्लैरिटी को समझ पाएंगे, ठीक है। ये करने के बाद आपने अपनी अकॉर्डिंगली उसको चूज़ कर लिया एंड सिंपली प्रेस ओके। आप यहाँ से भी मज़ीद अपने साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हो और डिक्रीज़ भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं कर रही, जस्ट इतना इंक्रीज़ कर रही हूँ कि मैं जो आपको विजिबिलिटी दिखाना चाह रही हूँ वो आपको क्लियरली नज़र आए, ठीक है। ये करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, ओके प्रेस करना है। ओके प्रेस करने के बाद आपको क्या करना है, अपनी लेयर जो आपकी टेक्सटेड लेयर है उस पे उसी की तरफ जाके आपको अपने कीबोर्ड पे ऑल्ट प्रेस करना है और थोड़ा सा हवर करेंगे, ठीक है। हवर का मतलब होता है थोड़ी सी आप जो है वो अपने माउस को इधर उधर हिलाएंगे, उसको कहते हैं हवर करना। जैसे आप हवर करेंगे इस तरीके से आपके पास एक ऑप्शन क्रिएट आएगा, देन आपको अपने कीबोर्ड पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो लेयर है वो क्या हो गई है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरीके से आपको साइड में देखें एक छोटा सा नज़र आ रहा होगा कि वही आइकन जो है वो आपकी टेक्स्ट लेयर पे बन के आ गया। इसका मतलब है कि आपकी जो इमेज है वो आपके आपका जो टेक्स्ट है वो आपकी इमेज के साथ कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको सिंपली आपकी जो पहली टेक्स्ट लेयर है उसको और आपकी जो दूसरी टेक्स्ट लेयर है कंट्रोल दबा के उसको क्लिक करेंगे। इस तरीके से आपकी दोनों टेक्स्ट लेयर आपस में सेलेक्ट हो जाएंगी एक ही वक्त में, ठीक है। मैं शिफ्ट दबा के इसीलिए सेलेक्ट नहीं करी क्योंकि अगर मैं शिफ्ट दबा के सेलेक्ट करूँगी तो मेरी ये जो इमेज वाली लेयर है वो भी सेलेक्ट हो जाएगी, जो मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देखें, अगर मैं अपनी पहली वाली लेयर सेलेक्ट करती हूँ देन मैं अपने कीबोर्ड पे शिफ्ट प्रेस करके अपनी दूसरी लेयर सेलेक्ट करती हूँ तो आप देख रहे हैं मेरी जो इमेज लेयर है वो भी सिलेक्ट हो गई, लेकिन मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए। सो मैं सिंपली कंट्रोल Z प्रेस करूँगी, ठीक है। कंट्रोल Z प्रेस आप कर सकते हो एंड सिंपली यू कैन जस्ट क्लिक एनीवेयर, सो आपका जो भी सिलेक्शन है वो खुद ब खुद इरेज हो जाएगी। आपको क्या करना है, अपनी टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करना है। फर्स्ट टेक्स्ट लेयर सिलेक्ट की, कंट्रोल दबाया, सेकंड टेक्स्ट लेयर सिलेक्ट की एंड FX के सीधा बराबर में आपको एक चेन बनी हुई नजर आ रही होगी जिसका मतलब होता है लिंक लेयर्स। लिंक लेयर्स का मतलब है कि एक लेयर दूसरी लेयर से लिंक्ड हो जाएगी, कनेक्ट हो जाएगी। कनेक्ट हो जाएगी तो क्या मतलब है, कनेक्ट हो जाने का मतलब ये कि फिर वो आगे पीछे नहीं जाएगी। सो मैं यहाँ पे सिंपली इस चेन पे क्लिक करूँगी
जैसे ही आप इस चेन पे क्लिक करेंगे सो आप देखेंगे अपनी लेयर के साइड में आपके पास ये चेन इस तरीके से बन के आ गई। इसका मतलब ये है कि आपकी लेयर्स आपस में कनेक्टेड हो चुकी हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका मैजिक। ओके, मैजिक क्या है, मैं जैसे ही अपने मूविंग टूल पे अपना मूविंग टूल को अपने टेक्स्ट पे लेके जाऊंगी एंड सिंपली आई विल जस्ट ड्रैग एनीवेयर, मेरा जो टेक्स्ट है वो मेरी इमेज के साथ मिक्सअप होता चला जाएगा। दिस इज कॉल्ड हाउ यू क्रिएट एन इनविजिबल टेक्स्ट। ओके जी, आई होप कि आपको ये वाली चीज़ भी एडवांस जो मैंने आपको सिखाई है वो क्लियर हुई होगी। अगर इसमें या इससे पहले वाली चीज़ में आपको कोई भी कन्फ्यूजन है आप मुझसे ईजिली पूछ सकते हैं, कमेंट सेशन में पूछिए। आप मुझे जो भी उसका जो भी आंसर होगा वो मैं ज़रूर उसके लिए आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगी। लेकिन प्लीज़ सारी वीडियो को स्टॉप करके देखिएगा, क्योंकि इन सब में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपने अगर नहीं सीखे तो आप अपनी वर्किंग नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी, हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट की तरफ। ओके जी, सो हम चलते हैं हमारे थर्ड टॉपिक की तरफ। हमारा थर्ड टॉपिक है हाउ टू रिमूव द बैकग्राउंड। आपने बहुत सारी इमेजेस देखी होंगी जिनका बैकग्राउंड आप रिमूव नहीं कर सकते हो, क्योंकि फ़ोटोशॉप में अभी तक हमें कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली थी। नॉट अभी तक, इससे पहले तक कोई ऐसी चीज़ हमारे पास नहीं आई थी जिसमें हम ईजिली जो है वो अपने बैकग्राउंड को रिमूव कर पाएँ। लेकिन फ़ोटोशॉप अब हमारे पास अपने जो न्यू वर्जन में है उसमें हमारे पास बैकग्राउंड रिमूव करने का ऑप्शन भी है। लेकिन वो कहाँ है, आपको कैसे मिलेगा, उसके लिए थोड़े से आपको इस पे फंक्शंस को परफॉर्म करना होगा। ठीक है, सो मैं यहाँ पे अपनी जो ये मेरी इमेज है इसको मैं कर देती हूँ क्लोज, बिकॉज मुझे जो है वो इसकी नीड नहीं है, क्योंकि मुझे एक ऐसी इमेज चाहिए जिसका एक प्रॉपर बैकग्राउंड भी हो और उसकी जो सब्जेक्ट हो वो थोड़ी क्लियर हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप एक एप्पल देख रहे हैं, मैं इसी को सिलेक्ट कर लेती हूँ और मैंने इसी को ओपन कर लिया। ठीक है, सो सेम प्रोसेस। सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे आप अपनी लेयर इमेज को आप ओपन करेंगे, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सिंपली अनलॉक योर बैकग्राउंड। ठीक है, बैकग्राउंड कैसे अनलॉक करेंगे, बाय प्रेसिंग ऑल्ट एंड डबल क्लिक। जैसे ही आप ऑल डबल क्लिक करेंगे आपका जो बैकग्राउंड है वो अनलॉक हो जाएगा। ठीक है, ये करना क्यों ज़रूरी है ये मैंने अपनी हर क्लास में बताया है, डिटेल में बताया है। आप जाके जब मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को दोबारा रिकॉल करेंगे और उसको प्रॉपर देखेंगे तो आपको हर एक चीज़ का आंसर मेरे लेक्चर में ही क्लियर हो जाएगा। उसके लिए आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैं आपको मज़ीद कोई डिटेल में उसकी हिस्ट्री बताऊँ। ठीक है जी, हम बढ़ते हैं हमारे आगे की तरफ। सो लेयर को अनलॉक करने के बाद आपको क्या करना है, आप चाहो तो सिंपली इसकी कंट्रोल जे से कॉपी बना सकते हो, अदरवाइज़ बैकग्राउंड में कंट्रोल जे की नीड है ही नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिंपली अपना बैकग्राउंड रिमूव कर रहे हैं। सो मैं यहाँ पे जो मेरी लेयर मैंने बनाई है उसको मैं डिलीट कर देती हूँ, बिकॉज आई डोंट नीड दैट, बट व्हाट आई एम नीडिंग उसको मैं आगे परस्यू करती हूँ। ठीक है, कभी ऐसा होता है कि फ़ोटोशॉप पे आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ का पैनल नज़र आता है। प्रॉपर्टीज़ का पैनल क्यों होता है, क्या शो करता है, वो मेरी बिल्कुल फर्स्ट क्लास में, जब मैंने फर्स्ट क्लास आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया था उसमें मैंने बताया था कि प्रॉपर्टीज़ का पैनल जो है वो क्या शो करता है, क्यों शो करता है, फ़ोटोशॉप में किस लिए ज़रूरी होता है, उसकी वर्किंग क्या है। सो आप जाके मेरा फर्स्ट लेक्चर देख सकते हैं, आपको जो है वो हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। आगे मज़ीद बढ़ती हूँ। अगर आपको यहाँ पे, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मेरे पास जो है वो मेरा प्रॉपर्टीज़ का पैनल मुझे नज़र नहीं आ रहा है, सो मैं सिंपली अपने ऑप्शन की तरफ जाऊँगी एंड यहाँ पे मुझे एक ऑप्शन शो हो रहा है विंडो। ठीक है, विंडो में जाके आपने क्लिक करना है। आपके पास इस तरीके से एक पूरा जो ऑप्शंस का पूरा एक पेज है वो ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे सर्च करना है प्रॉपर्टीज़, आपको यहीं पर ही कहीं पे प्रॉपर्टीज़ मिल जाएगा। जैसे मुझे यहाँ पे पैटर्न्स के नीचे प्रॉपर्टीज़ नज़र आ गया। ठीक है, मैं इस पर क्लिक करूँगी, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगी मेरे पास प्रॉपर्टीज़ निकल के आ गई। सिंपली मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है क्या विड्थ है, क्या हाइट है, क्या एक्स एक्सिस है, क्या वाई एक्सिस है, कौन सा एंगल है, क्या नहीं, क्या अलाइनमेंट है। आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे जो वर्किंग कर रहे हैं वो कर रहे हैं हमारे बैकग्राउंड रिमूव की। सो आपको यहाँ पे क्विक एक्शंस के नीचे नज़र आ रहा होगा लिखा हुआ रिमूव बैकग्राउंड। ठीक है, सिंपली आपको क्या करना है, अपने रिमूव बैकग्राउंड पे जाके क्लिक कर देना। जैसे आप रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे इट विल टेक सम मिनट, अराउंड 1 2 3 अकॉर्डिंग टू योर लैपटॉप की जो स्पेसिफिकेशन है वो देखते हुए। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपने देखा कितना नीटली इसने मेरे बैकग्राउंड को रिमूव कर दिया। ठीक है,
लेकिन कभी ऐसा होता है कि हमारा जो फोटोशॉप है वो ईजिली चीज़ों को रिमूव नहीं कर पाता या ईजिली बैकग्राउंड को रिमूव नहीं कर पाता। जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है, जो लीफ के नीचे वाला ब्लैक पार्ट है, वो उस चीज़ को कवर नहीं कर पाया क्योंकि वो इतना ज़्यादा माइन्यूट है कि वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाया। ठीक है, सो इस चीज़ को हम निगलेक्ट कर सकते हैं अगर आपका जो बैकग्राउंड है जो आप यूज़ करने वाले हैं वो मज़ीद ब्लैक है। ठीक है, अगर तो वो ब्लैक नहीं है, कोई कलरफुल है या कोई ऐसा बैकग्राउंड है जिसमें थोड़े से लाइट कलर्स हैं, थोड़े से डार्क कलर्स हैं, कंट्रास्टिंग कलर्स हैं, हाई टोन्स हैं या लो टोन्स हैं, तो फिर आपको एक प्रॉपर क्लैरिटी की ज़रूरत है। ठीक है, उसके लिए आपने क्या करना है, सिंपली आपने यहाँ से तो आपने प्रॉपर्टीज़ कर ली, इसको हम करते हैं क्लोज, और चाहो तो आप इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हो, कोई इतना इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, देन आपको क्या करना है, जाना है सिलेक्ट पे। सिलेक्ट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आएगा सिलेक्ट एंड मास्क। मास्किंग क्या है, क्यों है, ये मैं आपको से जो मैंने पहले वाली आपको इनविजिबल लेयर और जो मैंने टेक्स्ट टूल का बताया उसमें मैं आपको एचडी टोनिंग का बताया, उस पर भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि मास्किंग होती क्या है। ठीक है, सो यहाँ पे भी हम एक मास्क क्रिएट करेंगे क्योंकि हमें इसकी क्लैरिटी करनी है। जब भी आपको किसी चीज़ की क्लैरिटी करनी होती है तो ऑब्वियसली आपके पास एक मास्क होना ज़रूरी है। मास्क बेसिकली मैं आपको एक शॉर्ट डेफिनेशन में बता देती हूँ। जब आप कहीं जा रहे होते हैं और हम किसी भी चीज़ से बचने के लिए मास्क वेयर करते हैं ताकि हमारी जो ओरिजिनल चीज़ है वो ख़राब ना हो। जैसे हम अभी कोरोना की वजह से हम अपने मास्क वेयर कर रहे थे, जिसकी वजह से हमारी जो इनर हेल्थ है, हमारी जो इम्यून सिस्टम है, उसके ऊपर ज़्यादा कोई भी चीज़ इफ़ेक्ट ना करे। ठीक है, सो इसी तरीके से हम अपना मास्क जो है वो क्रिएट करेंगे ताकि हमारी जो ओरिजिनल इमेज है उस पर कोई फ़र्क ना आए, लेकिन हमें जहाँ वर्किंग चाहिए, जो उसके आसपास का एरिया है, उसको हम जो है वो उसकी जितनी भी क्लैरिटी है वो हम इजीली कर पाएँ। सो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा ओपेसिटी का, जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है 0% है। अब यहाँ पे 0% क्यों है, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो है वो बिल्कुल इरेज कर देना है, बिल्कुल ख़त्म कर देना है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसकी ओपेसिटी बढ़ाऊंगी, देखें जैसे जैसे मैं इसकी ओपेसिटी बढ़ाऊंगी वैसे वैसे मुझे ये दिखाएगा कि आपका बैकग्राउंड ऐसा था। आई नो कि वो ब्लैक में था बट वो यहाँ रेड में दिखा रहा है। वाई? बिकॉज मैंने उसके ऊपर एक मास्क क्रिएट किया है। अगर मैं उसके ऊपर एक मास्क क्रिएट नहीं करती तो वो मुझे ब्लैक में ही शो करता। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ से अपना कलर भी चेंज कर सकते हो, ब्लैक भी कर सकते हो, वाइट भी कर सकते हो, लाइट भी कर सकते हो, जैसा आपको समझ आ रहा है, जैसा आपको सही लग रहा है इरेजिंग करने में या डोनेशन में या सजेशन में, आप वैसे कर सकते हो। मैं यहाँ पे टोटल वाइट कर देती हूँ एंड ओके। ठीक है, सो मुझे यहाँ पे बैकग्राउंड चाहिए ही नहीं। सो मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूँगी, अपनी ओपेसिटी को 100% से ड्रैग करके सीधा 0% पे ले जाऊँगी, क्योंकि मुझे जो चीज़ चाहिए ही नहीं वो मेरे लिए यूज़लेस है। ठीक है, ये करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली ओके प्रेस करना है, क्योंकि मुझे मज़ीद इसके अंदर और कोई चीज़ें नहीं चाहिए या मुझे कोई ऐसी चीज़ पे परफॉर्म नहीं करना। लेकिन अगर मुझे इसकी मज़ीद कुछ क्लैरिटी चाहिए, जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मुझे कुछ ब्लैक नज़र आ रहा है, तो मैं सिंपली क्या करूँगी, दोबारा करूँगी अपने सेलेक्ट पे जाके सेलेक्ट एंड मास्क करूँगी। मास्क सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे क्या सेलेक्ट करूँगी, अब अपना आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जैसे ही मैंने आपको राइट साइड की कुछ सेटिंग्स बताई, इसी तरीके से जब आप अपने लेफ़्ट पैनल पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे अपना जो क्विक सिलेक्शन टूल है वो नज़र आ रहा होगा। आपको यही मेक श्योर करना है कि आपका क्विक सिलेक्शन टूल जो है वो सिलेक्ट हुआ हो। ठीक है, और अगर नहीं सेलेक्ट हुआ है तो सिंपली आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे आप अपने हिसाब से प्लस का ऑप्शन या माइनस का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई इतना मसले वाली बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप सिंपली सेलेक्ट कर रहे हैं, कोई आपको इसमें मतलब एडिशन नहीं करनी है, ना कलर ऐड करने हैं, हमें सिर्फ अपना जो बैकग्राउंड है उसको रिमूव करना है। सो मैं यहाँ पे प्लस का साइन ले लेती हूँ, और मैं यहाँ पे साइज़ जो है वो 1% मैंने इसलिए रखा है क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत माइनर सी आप देख रहे हैं सिलेक्शन करनी है। अगर मैं यहाँ पे अपनी 5 साइज़ ले लूँगी तो ज़ाहिर है जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, सो मुझे ये चीज़ जो है वो अपनी चाहिए ही नहीं। सो मैं यहाँ पे साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा छोटा जो है वो ले लूँगी, तो मैं यहाँ पे माइनस वाला साइज़ ले लेती हूँ एंड देन साइन लेने के बाद 1 पे ओके कर देती हूँ। सिंपली मैं जाके अपनी इमेज पे, अब देखें मैं जैसे जैसे इसको सेट कर रही हूँ, जैसे जैसे इरेज कर रही हूँ, वो मुझे जितना मैंने साइज़ सेट किया है वो उस हिसाब से मुझे दिखा रहा है। जहाँ क्योंकि ज़ाहिर है 1 है तो बिल्कुल छोटा होगा, आपको नज़र आ रहा है कि 1 है तो बहुत ज़्यादा छोटा हो गया है। मैं यहाँ पे 2 आहिस्ता आहिस्ता हम इसको इंक्रीज़ करेंगे।
क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा जो पूरा एप्पल है वही इरेज हो गया। ठीक है, सो हम यहाँ पे सिंपली ये देखें, जितना ज़्यादा आप करेंगे क्लिक करते जाएं, आपका जो बैकग्राउंड है वो इरेज होता चला जाएगा। ठीक है, सो आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से अपना साइज़ ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू एंड जस्ट इरेज इट अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और आप इस तरीके से जूम आउट करेंगे तो आपका जो इमेज का जो बैकग्राउंड है वो ईजिली पूरा रिमूव हो जाएगा। ठीक है, सो ये था आपका थर्ड पार्ट, जिसको मैंने डिटेल में आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि किस तरीके से आप अपना बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। आई होप कि ये जो तीनों चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये आपको डिटेल में समझ आई होंगी। अगर आपको कोई भी पार्ट समझ में नहीं आया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप तीनों चीज़ों को स्टॉप करके बार बार देखिए, उसको अपने साथ फ़ोटोशॉप पे इम्प्लीमेंट कीजिए। अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा कि किस तरीके से कौन सा ऑप्शन वर्क करता है, क्योंकि एडवांस वर्किंग में आपके पास मज़ीद ऑप्शंस के अंदर ऑप्शंस हैं। क्योंकि ज़ाहिर है जब हम किसी भी चीज़ की एडवांस पे काम कर रहे होते हैं तो हमें उसके ऑप्शंस के अंदर के जो ऑप्शंस हैं उनको निकाल के मज़ीद वर्किंग करनी होती है, ताकि हम अपने पोस्ट को, हम अपनी वर्किंग को मज़ीद इन्हेंस कर पाएँ। ठीक है, आई होप कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी और सारी चीज़ें क्लियर भी हुई होंगी। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।